Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this video, we will continue the topic which we started yesterday, and that was evaluation. यानी हमने मूल्यांकन के बारे में कल शुरू करा था और आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ लेट मी रिकॉल यू, कल हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आज शुरू करेंगे. तो एवैल्यूएशन में कल हमने टाइप्स ऑफ एवैल्यूएशन, मीनिंग एंड देन टाइप्स ऑफ एवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे, प्लेसमेंट एवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन. ठीक है. तो आज बाकी के जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ बिफोर दैट लेट अस रिकॉल द मीनिंग ऑफ एवैल्यूएशन. मूल्यांकन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसका अर्थ क्या था, उसको हम फटाफट याद करते हैं. तो एवैल्यूएशन जो है वो बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है इन विच वी कंट्रोल द द फंक्शंस which actually leads the growth and development of certain activities, right. evaluation आपका वो प्रोसीजर है जहाँ पर हम मॉनिटर करते हैं, हम चेक करते हैं that the things are going according to the plan and according to the set standards. ठीक है. because ultimately evaluation helps us to check whether we are heading towards our goals or objectives or not. यानी जो मूल्यांकन है वो ये बात सुनिश्चित करता है कि आखिर हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो हमें हमारे लक्ष्यों की तरफ, उद्देश्यों की तरफ लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है. ठीक है. तो मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हमें हमारे सक्सेस और फेलियर के बारे में पता चलता है. ठीक है, कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है. अगर सही है ठीक है, अगर गलत है तो क्यों गलत है और कहाँ पे गलती हो रही है. ठीक है. एंड evaluation helps to judge the things, it helps to monitor and lead and guide the actions of others. evaluation हम केवल एक्टिविटीज़ का ही नहीं करते, उन एक्टिविटीज़ को जो कर रहे हैं हम उनका भी तो evaluation करते हैं. तो in that case it also helps us to know whether people are working efficiently or not, whether people are working according to the rules and standards which have been predetermined for them. जो नियम या जो स्टैंडर्ड्स जो हैं पहले से सुनिश्चित किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इवैल्यूएशन से पता चलता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं टाइप्स की. तो टाइप्स में हमने कल एवैल्यूएशन में दो टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पहला टाइप पढ़ा था आपका प्लेसमेंट एवैल्यूएशन के बारे में. तो प्लेसमेंट एवैल्यूएशन क्या है? ये वो एवैल्यूएशन है जहाँ पर हम सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं. और कल हमने बात भी करी थी कि एक काम तभी अच्छे से हो सकता है जब उसको आप उस इंसान को सौंपो जो उस काम में माहिर हो. ठीक है. विच मीन्स अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो भाई आप हर उस टीचर को वो सब्जेक्ट अलॉट करो जिसमें वो बेस्ट हो, जिसमें उसको कमांड हो. ठीक है. बच्चों को भी वो काम दीजिए जिसमें वो अच्छे हैं, जिसमें उनका पोटेंशियल आपको दिख रहा है. जैसे देखिए क्या होता है कि जब स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं तो उन एक्टिविटीज़ को कराने के पीछे का एम क्या होता है कि बच्चों का जो टैलेंट है या जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हमें पता चल सकें. राइट. देखिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जब स्कूल वगैरह में डांस या सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, या पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है, मान लीजिए कल्चरल कॉम्पिटिशन है जिसमें डांस हो रहा है, ड्राइंग हो रही है, सिंगिंग हो रही है, तो और क्लास टीचर्स को बोल दिया गया है कि भाई आप अपने क्लास वाइज जो हो बच्चे सिलेक्ट करके एक्टिविटीज़ में उनका नाम लिख दो. तो एज अ टीचर अगर आपको पता है कि कौन सा बच्चा डांस में अच्छा है, कौन सा बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, या कौन सा बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, तो आप उन बच्चों को उन्हीं एक्टिविटीज़ में पुट करोगे. क्यों? क्योंकि वो बच्चे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे क्योंकि वो उस काम में माहिर है. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ प्लेसमेंट एवैल्यूएशन अबाउट, जहाँ पर हमें सही काम के लिए सही इंसान को चुनना है जो उस काम को अच्छे से कर सके और बेहतर रिजल्ट्स हमें दे सके. ठीक है. उसके अलावा हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन के बारे में, जो वो एवैल्यूएशन या ये वो मूल्यांकन है जहाँ पर हमारे एक्शंस और हमारा एवैल्यूएशन साथ साथ चलता है. ओके. द एवैल्यूएशन गोज़ साइमल्टेनियसली विद द एक्शंस.
यानी जब आप कोई काम कर रहे होते हो आपको उसी टाइम आपके काम के अकॉर्डिंग फीडबैक मिलता है, आपका काम इवेल्युएट किया जाता है और आपको पता चलता है कि वेदर यू हैव डन इट इन अ राइट वे और द रॉन्ग वे। जिसका एग्जाम्पल हमने डिस्कस करा था कि मान लीजिए आप क्लास में कोई एक्टिविटी कर रहे हो और टीचर ने आपको देखा तो वो आपको तुरंत बता सकते हैं, उन्होंने आपको तुरंत बोला कि नहीं ये काम तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, ये तरीका गलत है, या यू शुड ट्राई समथिंग एल्स, या ये सही कर रहे हो। तो वहाँ पे आपको जो फीडबैक मिला, दैट फीडबैक इज़ योर डेटा, दैट इज़ योर इन्फॉर्मेशन, जिसका यूज़ करके आप अपने एफर्ट्स या अपने एक्शंस को सही कर सकते हो, राइट। तो formative evaluation gives us the instant feedback, and formative evaluation is that evaluation which is done साइमल्टेनियसली विद द एक्शंस, यानी जहाँ पर आपका काम और इवैल्यूएशन साथ साथ होता जा रहा है उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, राइट। अब हमारे पास आगे जो रिमेनिंग टाइप्स बचे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट अस जस्ट वेरी क्विकली गो थ्रू विद द टाइप्स विच वी हैव टू डिस्कस टुडे। Okay, so the third type of evaluation is diagnostic evaluation. Diagnose का मतलब क्या होता है? To find out. ठीक है, तो diagnostic evaluation is basically concerned with finding out the learning difficulties or learning problems of the students. यानी बच्चों को कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें फाइंड आउट करना और बच्चों को सोल्यूशन देना इज़ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। यहाँ लिखा भी है ना कि इट इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और वीकनेस ऑफ प्यूपल ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी बच्चों को पढ़ाई के दौरान जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको फाइंड आउट करना और उनका सल्यूशन ढूंढना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। इट ट्राइज टू लोकेट और डिस्कवर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस ऑफ अ प्यूपल इन अ गिवन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो ट्राइज टू प्रोवाइड एसेंशियल प्रोवाइड रेमेडियल मेजर। यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का एम होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम, उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम या वीकनेस का जो सल्यूशन है उसको बच्चे को प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी उस वीकनेस पे या उस प्रॉब्लम पे काम कर सके और उसे दूर कर सके, ठीक है। जैसे अब इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, बट आप देख रहे हो कि वो क्लास में आंसर नहीं दे पा रहा है, ठीक है, या फिर वो ढंग से सही शब्दों का यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो या फिर कोई बच्चा है जो आंसर बहुत अच्छा लिख पा रहा है लेकिन वो रीड नहीं कर पाता है, तो ये उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है जो आप ऑब्ज़र्व करके आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। और जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि वो किस तरीके से अपनी रीडिंग इम्प्रूव कर सकता है, किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस कर सकता है, इनके सॉल्यूशंस आप दोगे, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है एंट्री बिहेवियर को पढ़ना। हमने एंट्री बिहेवियर के बारे में समझा भी था, ठीक है। एंट्री बिहेवियर का मतलब होता है कि इनिशियल बिहेवियर, जो बच्चे का शुरुआती तौर पे जो उसका बिहेवियर था, हमें उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तभी आप नोटिस कर पाओगे जब आप बच्चे को शुरू से ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, फिर आपने नोटिस करा कि उसके जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्योंकि ये देखा है, उसको ऑब्ज़र्व करा है, उसके इनिशियल बिहेवियर को आपने स्टडी करा है, एंड यू नो कि वो बच्चा जो है पहले बहुत अच्छा था पढ़ाई में, तो अब ऐसा क्या हुआ कि अब वो जो है पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट नहीं ला रहा है। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू फाइंड आउट एंड यू नीड टू गिव द सॉल्यूशन टू द स्टूडेंट, ताकि वो फिर से सही ट्रैक पे आ सकें। तो इसी तरह जो भी टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स अराइज़ होती हैं, या जो बच्चों की वीकनेस हैं, जो या उनके जहाँ पे जो भी फील्ड है जहाँ पे वो नहीं सही से काम कर पा रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना और उनके सॉल्यूशंस बच्चों को देना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। जैसे देखिए, डायग्नोस जो है कौन करता है? डॉक्टर्स करते हैं ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उन्हें सिम्टम्स बताते हो कि भाई मुझे ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए द डॉक्टर आइडेंटिफाइज और डायग्नोसिस द प्रॉब्लम्स विच यू माइट बी हैविंग। जो भी डिज़ीज़ या जो भी प्रॉब्लम आपको है, आपके सिम्टम्स को डायग्नोस करते हुए या उसको आइडेंटिफाई करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, वो बीमारी या जो भी आपको दिक्कत है उसको वो बताता है कि आपको ये चीज़ हुई है। एंड वंस द प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड और डायग्नोस्ड, एक बार जब प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो फिर उसका सल्यूशन आपको दिया जाता है। जो भी मेडिसिन हैं
वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, या जो भी चीज़ें आपको करनी है, जो भी आपको खाना है नहीं खाना है, ऑल दोज थिंग्स विल बी रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर. इन द सेम मैनर the teacher also has to find out the problems a child is facing according to his behavior, ठीक है, by observing the behavior of the child, by observing the activities of the child, okay. और जो भी प्रॉब्लम बच्चे की है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रोवाइड रेमेडीज़ टू दैट प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें बच्चे को देना है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव समेटिव इवैल्यूएशन. नाउ समेटिव इवैल्यूएशन इज़ द जस्ट अपोजिट ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जहाँ पर हम एक्शन के साथ साथ फीडबैक देते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं. समेटिव इवैल्यूएशन ऑन द अदर हैंड इज़ डन एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जब काम आपका ख़त्म हो जाता है तो सबसे लास्ट में, एंड में आपका इवैल्यूएशन करा जाता है. समेटिव इवैल्यूएशन में बीच में कहीं पे भी कुछ टोका टाकी नहीं करी जाती, कुछ भी बीच में ऑब्जर्व नहीं करा जाता या कुछ बोला नहीं जाता. इट इज़ ऑलवेज डन एट द लास्ट ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनुअल रिपोर्ट कार्ड जो बनते हैं वो आपके एनुअल परफॉर्मेंस, साल भर आपने कैसा परफॉर्म करा उसको ध्यान में रखते हुए आपका एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनता है, ठीक है. तो वो क्या है, वो आपका एक समेटिव इवैल्यूएशन है जो आपके पूरे सेशन में आपको ऑब्ज़र्व करा गया, आपके एग्ज़ाम्स और हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक रिपोर्ट बना के दी गई दैट दिस इज़ योर रिपोर्ट, ठीक है. या देखिए जैसे आप मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है, जैसे डांस कंपटीशन हो रहा है या ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, तो आपने उसमें पार्टिसिपेट करा. सब कंपटीशन ख़त्म होने के बाद सबका डेटा, सब टीम्स का या क्लासेस का डेटा लिया जाएगा, ठीक है. हर एक चीज़ को चेक करा जाएगा किसने कैसा परफॉर्म करा, और फिर लास्ट में आपको जो है इवैल्यूएशन पूरी करने के बाद रिज़ल्ट दिया जाता है. तो समेटिव इवैल्यूएशन हमेशा किसी भी काम के ख़त्म हो जाने के बाद किया जाता है और उसके रिज़ल्ट आपको सबसे एंड में ही दिए जाते हैं, ठीक है. ओके, नाउ it indicates the degree to which the students have mastered the course content. यानी यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन से हमें ये पता चलता है कि बच्चे को किस लेवल तक चीज़ें समझ में आई हैं उस कोर्स के ख़त्म होने तक, ठीक है. जैसे देखिए आप जब पूरा चैप्टर पढ़ाते हो उसी के बाद तो आप क्वेश्चन आंसर्स कराते हो, तो क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, वो एक तरह का इवैल्यूएशन है जो चेक करता है कि बच्चे को वो चैप्टर या टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन बेसिकली हेल्प्स यू टू नो हाउ मच द चाइल्ड इज़ एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट, ओके. फिर इट हेल्प्स टू जज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. आपने किस तरीके से पढ़ाया समझाया उसको जज करने में भी हेल्प करता है समेटिव इवैल्यूएशन, ओके. द ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस आर जनरली समेटिव इवैल्यूएशन टूल्स. जो हमारे एग्ज़ाम्स चलते हैं जैसे हाफ ईयरली है, एनुअल एग्जामिनेशन है, जिनके आप एग्ज़ाम्स देने के बाद आपको जो है रिज़ल्ट दिए जाते हैं, तो ये आपके समेटिव इवैल्यूएशन के ही अंडर आता है, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन. तो फंक्शंस अब हमने यहाँ पे टाइप्स अभी ख़त्म करें, ठीक है. 4 टाइप्स थे: प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन. अब ये टाइप्स के बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे कि इवैल्यूएशन या मूल्यांकन के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं. तो पहला फंक्शन है प्लेसमेंट फंक्शन. प्लेसमेंट फंक्शन का मतलब है टू बेसिकली फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. सही व्यक्ति का सही काम के लिए चुनाव करना. उसके अलावा इट हेल्प्स टू स्टडी द एंट्री बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन इन ऑल रिस्पेक्ट्स. प्लेसमेंट बिहेवियर से क्या होता है कि आप बच्चों का जो एंट्री बिहेवियर है आप उसको जो हो जज कर पाओगे, उसको देख पाओगे. भाई देखिए, सही काम के लिए सही इंसान का चुनाव तो आप तभी कर पाओगे जब आपने उस बच्चे को शुरुआत से ऑब्ज़र्व करा है, जब आपने उसको ये देखा है कि हाँ ये बच्चा इस काम में अच्छा है. आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा किस काम में अच्छा है, ठीक है. वो तब पता चलेगा ना जब आप उसको शुरुआत से ऑब्ज़र्व करोगे. सो इट हेल्प्स अस टू स्टडी द initial behavior of the child. It helps us to understand the initial behavior of the child. It also helps to select pupils for higher studies for different vocations and specialized courses. Placement function के help से आप बच्चों को, जिस बच्चे के लिए जो फील्ड अच्छी है या जो कोर्स अच्छा है या जो भी सब्जेक्ट अच्छा है वो आप बच्चों को बता सकते हो, ठीक है. बिकॉज यू हैव स्टडीड देयर बिहेवियर
you have observed their performances, so you can tell that what kind of activity or what kind of study material or subject or what kind of field will be appropriate for that child. So placement function helps us to find out the right opportunities for the right person. Okay, देन वी हैव इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस. नाउ इंस्ट्रक्शन, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने की बात हो रही है. इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट एंड रीफॉर्मुलेट सूटेबल एंड रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. नाउ इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस हेल्प्स अस टू सेट अप द ऑब्जेक्टिव्स विच विल बी इंस्ट्रक्टेड फर्दर, ताकि उनको ध्यान में रखते हुए काम हो. फिर हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ करिकुलम को इम्प्रूव करने में और या उसको चेंज या मॉडिफाई करने में हेल्प करता है. इट इम्प्रूव्स इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स को क्वालिटेटिव बनाता है और उनके इंस्ट्रक्शंस को इन्हांस करता है, इम्प्रूव करता है. इट गिव्स द नॉलेज टू टीचर्स टू प्रोवाइड राइट इंस्ट्रक्शंस एट द राइट टाइम टू द स्टूडेंट्स. सही समय पे सही निर्देश कैसे देना है उसकी पहचान टीचर्स को ये करवाता है. एंड टू प्लान एडिक्वेट लर्निंग स्ट्रैटेजीज, और बच्चों के लिए कौन सी लर्निंग स्ट्रैटेजी या कौन से पढ़ाने का तरीका या टेक्निक ठीक रहेगी, सही रहेगी, उसको भी आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है. सो दीज आर द इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन. नेक्स्ट वी हैव द डायग्नोस्टिक फंक्शन. नाउ डायग्नोस्टिक फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके वीक पॉइंट्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनके सॉल्यूशंस ढूंढना बच्चों के लिए. ठीक है, देखिए लिखा है ना कि टू डायग्नोस द वीक पॉइंट्स इन द स्कूल प्रोग्राम एज वेल एज वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, स्टूडेंट्स के साथ साथ जो भी स्कूल के प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है. और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई बच्चे कोई एक्टिविटी है या कोई भी फंक्शन है जो अपना 100% इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा है, तो उसमें कहाँ पे क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, या उसे हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें डायग्नोस्टिक फंक्शन के थ्रू पता चलती हैं. और बच्चों की तो जो अपनी प्रॉब्लम्स या वीकनेस है उनको फाइंड आउट करके उनके सॉल्यूशंस देने में भी डायग्नोस्टिक फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, नेक्स्ट वी हैव द प्रिडिक्टिव फंक्शन. प्रिडिक्ट मतलब पहले से अज्यूम करना. ठीक है, तो यहाँ पे प्रिडिक्टिव फंक्शन इवैल्यूएशन आपको पहले से चीज़ें अज्यूम करने में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे हम कई बार अंदाज़ा लगाते हैं ना कि ये काम सही होगा या नहीं होगा, कैसे लगा पाते हैं, क्योंकि जो एक्शंस या जो एक्टिविटीज़ हम देख पाते हैं या हम जब उन्हें इवैल्यूएट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि चीज़ें कितनी रेट तक सक्सेसफुल रहेंगी या कितनी रेट तक उसका डाउनफॉल होगा. ठीक है, तो प्रिडिक्टिव फंक्शन क्या है, वो किसी की भी एबिलिटी, किसी चीज़ के एप्टीट्यूड को समझने में हेल्प करेगा. जैसे कई बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ाई में होशियार हैं, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं एज अ टीचर कि ये बच्चा अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेगा या ये सक्सेसफुल रहेगा. या फिर मान लीजिए जो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है या इनडिसिप्लिन है, तो हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ये ऐसा ही रहा तो दे वोंट बी एज सक्सेसफुल एज अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने जो बच्चे को ऑब्जर्व करा उसको ध्यान में रखते ही तो आपने प्रिडिक्ट करा ना, उससे रिलेटेड चीज़ों को आपने अज्यूम करा या फिर पहले से जो है ऐसा एक प्रिडिक्शन दिया, फोरकास्ट करा. तो यहाँ पे प्रिडिक्टिव फंक्शन आप कैसे कर पाए, क्योंकि आपने इवैल्यूएट करा. जब बच्चे को इवैल्यूएट करा तभी तो आप इस रिज़ल्ट पे या इस नतीजे पे पहुँचे ना. तो प्रिडिक्टिव फंक्शन हमें हेल्प करता है बच्चों के बारे में या किसी भी चीज़ के सक्सेस या फेलियर के रेट के बारे में पता करने में या अंदाज़ा लगाने में. इट हेल्प द चाइल्ड इन सिलेक्टिंग द राइट इलेक्टिव्स, और ये बच्चों की हेल्प करता है अपने लिए राइट ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए. ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन है टू अडेप्ट बेटर एंड एजुकेशनल पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग. सही एजुकेशनल पॉलिसीज़ का चुनाव करने में हेल्प करता है. टू हैव साउंड प्लानिंग, प्लान करने में चीज़ें हेल्प करता है. ओके, देन इट हेल्प्स टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स इन प्रोवाइडिंग सूटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस. टीचर्स की हेल्प करता है टू सिलेक्ट द करेक्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस. मतलब टीचर्स को ये हेल्प करता है कि बच्चों के लिए जो सही एक्सपीरियंसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको फाइंड आउट करना और उनको जो है क्रिएट करना. ओके, देन वी हैव द कम्युनिकेशन फंक्शंस. नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू कम्युनिकेट. जब आप इवैल्यूएशन करते हो तो हमें एंड में जो इन्फॉर्मेशन या जो रिज़ल्ट मिलता है हम उसे क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, कम्युनिकेट
किसे करते हैं? वी कम्युनिकेटेड विद द टीचर्स, अदर टीचर्स, वी कम्युनिकेटेड विद द हायर अथॉरिटीज़ ऑफ द स्कूल, वी कम्युनिकेटेड विद द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। जैसे बच्चों के रिज़ल्ट को जब आप एवेलुएट करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को, और जो भी रिज़ल्ट आता है, तो आप बच्चों को जब उनके रिज़ल्ट के बारे में बताते हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर कम्युनिकेटिंग दैट रिज़ल्ट विद द स्टूडेंट्स। या बच्चों के पेरेंट्स को जब आप बताते हो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप क्या कर रहे हो? उन रिज़ल्ट्स को कम्युनिकेट ही तो कर रहे हो। तो इवैल्यूएशन हेल्प्स टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, टू सर्कुलेट द रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्रेस टू अदर स्कूल्स। और प्लस आप स्कूल, जब आपका स्कूल अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, तो आप अपने स्कूल के रिजल्ट्स को जो है वो क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, ताकि आपकी पहचान बन सके, आपका स्कूल जो है उसका नाम हो सके। जैसे आप देखिए, जब 10th और 12th के रिजल्ट्स निकलते हैं, बोर्ड रिजल्ट, तो जितने भी 90+% के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका नाम जो है हर स्कूल एक बोर्ड जो है वो बोर्ड में लिखवाता है, ठीक है, और एडवर्टाइज़ करवाता है उसको। क्यों करते हैं? सो दैट उनकी एक इमेज बने, ताकि लोगों को पता चले कि भाई उनके स्कूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बच्चों ने 90+% में स्कोर करा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने रिजल्ट्स को ही तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑल्सो हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। देन वी हैव रिसर्च फंक्शंस। नाउ रिसर्च फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन हमें इन डेप्थ स्टडी करने का मौका देता है। इट हेल्प्स टू रिसर्च ऑन वेरियस थिंग्स, इट हेल्प्स टू क्लियर द डाउट्स, जो भी डाउट होते हैं उनको हमें सॉल्व करने में हेल्प करता है। डेवलपमेंट फंक्शन की अगर हम बात करें, तो ये जो भी इवैल्यूएशन के थ्रू हमें फीडबैक मिलता है, ठीक है, वो फीडबैक एक इन्फॉर्मेशन की तरह बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए हेल्पफुल होता है, जो बच्चों या टीचर्स को गाइड करेगा कि किस तरीके से हम उन रिजल्ट्स या उस डेटा का यूज़ करते हुए बच्चों की ग्रोथ को और बढ़ा सकें। इट हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, और टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाने में, एफिशिएंट बनाने में, बेहतर बनाने में भी इवैल्यूएशन हेल्प करता है, ठीक है। एंड लास्ट फंक्शन इज़ मोटिवेशन फंक्शंस। नाउ मोटिवेशन फंक्शंस क्या है कि इवैल्यूएशन हेल्प्स टू मोटिवेट, टू डायरेक्ट एंड इंस्पायर द स्टूडेंट्स इन लर्निंग। जो भी आप इवैल्यूएट करते हो रिजल्ट, उसके थ्रू आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है, टू रिवॉर्ड देयर लर्निंग। और आप बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। आपने जो भी बच्चे ने अच्छा करा उसको ध्यान में रखते हुए यू कैन अप्रिशिएट देम, यू कैन रिवॉर्ड देम। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के कुछ प्रमुख कार्य थे, जो कि आप देख सकते हो कि उन वेरियस फंक्शंस को पढ़ करके आप समझ सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इवैल्यूएशन मेक्स, किस तरह का प्रभाव मूल्यांकन जो है वो हम सब पे डालता है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स एंड टू नो अबाउट देम, ठीक है। So we will stop right here, and this was it in today's video, and in the further video we will continue the remaining topics. Okay, thank you class.